गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैग्नेट को हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, उससे खेलते हुए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात होता है कि मैग्नेट होता क्या है। तो अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन एंड पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन when suspended freely is known as magnet। देखिए, मैग्नेट होता क्या है, वैसा सब्सटेंस जो स्मॉल पीस ऑफ आयरन को क्या करता हो, अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। जैसे आप इस चीज को देख पाओगे बढ़िया से। देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये एक सब्सटेंस है। यहाँ ये क्या है, एक आयरन का नेल है। जब हम लोग इसको इसके नियर लेके जाते हैं तो ये क्या करता है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। तो हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में क्या समझा कि मैग्नेट वैसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, आयरन पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आई होप आप मैग्नेट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग, मैंने यहाँ पर बोला था कि मैग्नेट को जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो किस डायरेक्शन को शो करता है, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर इंक्लाइन कर जाता है। जैसे देखिएगा, हम लोग एक बार मैग्नेट को ले लेते हैं। बार मैग्नेट कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। एक पोल यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ होगा, दूसरा पोल क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। जब हम लोग इसको क्या करते हैं, कोई थ्रेड के द्वारा क्या करते हैं, इसको सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो होता क्या है, ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में इंक्लाइन करने लगता है। जैसे सपोज इसको हम लोग क्या किए, एक थ्रेड के द्वारा क्या किए, इसको लटका दिए, तो ये क्या करेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंक्लाइन करने लगेगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर चल जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि डायरेक्शन क्या होता है कि अपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ और इस तरफ ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेट होता है, जब हम लोग इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जब लटकाते हैं, तो ये किस डायरेक्शन की ओर इंक्लाइन करता है जी, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर इंक्लाइन करता है। जैसा कि आप इस यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर इंक्लाइन कर रहा है। पहले के समय में लोग जो है मैग्नेट का यूज किस लिए करते थे, डायरेक्शन को पता करने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में अभी प्रेजेंट है। जैसे कि पहले के लोग अगर कहीं फॉरेस्ट में चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे, तो वहां तो डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता था कि वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, ये तो पता ही नहीं चलता था, ठीक है। तो वहां पर वो क्या यूज करते थे, मैग्नेट का यूज करते थे। और जैसे और हम लोग इसका एग्जांपल से समझे, जैसे समुद्री यात्री जो होते थे वो मैग्नेट का यूज करते थे, किस लिए, वहां डायरेक्शन को पता करने के लिए। अगर आप बीच समुद्र में चले गए हो तो आपको वहां पता ही नहीं चलता था कि हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ में कि साउथ में कि वेस्ट में, ठीक है जी। तो पहले के लोग जो होते थे वो क्या करते थे, मैग्नेट का यूज किस लिए करते थे, तो डायरेक्शन को पता करने के लिए करते थे। अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं, कंपास और जीपीएस का यूज करते हैं, किस लिए, डायरेक्शन को पता करने के लिए। जैसे मैं कंपास का आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे, ये क्या हो रहा है, साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग को डायरेक्शन का पता चल रहा है। और इधर क्या, वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, और नीचे की ओर देखोगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इधर ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इससे हम लोग को क्या हो रहा है, डायरेक्शन को पता चल रहा है। ये है क्या, तो ये कंपास है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैग्नेट जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक आपका नेचुरल मैग्नेट, दूसरा आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो चलिए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल मैग्नेट कि नेचुरल मैग्नेट होता क्या है। तो वैसा मैग्नेट जो हम लोग को नेचर से मिलता है, वैसे मैग्नेट को क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट को हम लोग प्रिपेयर नहीं करते, वो मैग्नेट कहां से मिलता है, हम लोग को नेचर से मिलता है, ठीक है। तो वो कैसा मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है। देखिए, जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसका कलर कैसा होता है, तो डार्किश ब्राउन कलर का होता है, मतलब कि गहरा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है जी। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात आ जाता है कि वो नेचुरल मैग्नेट है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा, तो जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसका कलर कैसा होता है, डार्किश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है जी। अब देखिए, नेचुरल मैग्नेट का जो है वो बहुत डिफरेंट नेम से जाना जाता है। एक नेम से नेचुरल मैग्नेट को नहीं जाना जाता है, बहुत अलग अलग नेम से उसको जाना जाता है। वो कौन कौन से नेम है उसको समझिएगा। नेचुरल मैग्नेट को हम लोग ब्लैक स्टोन के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड स्टोन के नाम से भी जानते हैं, लीडिंग स्टोन के नाम से भी जानते हैं, और किसिंग स्टोन के नाम से भी जानते हैं। किसे, नेचुरल मैग्नेट को। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लीडिंग स्टोन के नाम से किस मैग्नेट को जाना जाता है, तो आप वहां पर क्या बोलोगे, नेचुरल मैग्नेट बोलोगे, ठीक है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे।
जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब एक जैसा नहीं होना, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, ठीक है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब एक जैसा नहीं होना। अब जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो कैसा मैग्नेट होता है, वीक मैग्नेट होता है। देखिए मैं वीक मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या होता है, वैसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दूर तक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसे मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कहते हैं। और वीक मैग्नेट किसे कहते हैं, देखिए वीक मैग्नेट किसे कहते हैं, तो वैसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम दूरी तक बनता हो वैसे मैग्नेट को क्या कहते हैं, हम लोग वीक मैग्नेट कहते हैं। तो जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो कैसा मैग्नेट होता है, तो वीक मैग्नेट होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में कि आर्टिफिशियल मैग्नेट होता क्या है। तो वैसा मैग्नेट जिसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं वैसे मैग्नेट को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब यहाँ बात आता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता कैसे। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग आयरन के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस चीज को समझेंगे सोलेनोइड को, तो वहां पर हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि एक आयरन से हम लोग मैग्नेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर फिलहाल आप ये समझिए कि आयरन के थ्रू, आयरन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट को डिफरेंट साइज में प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस तरह का हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा मैग्नेट का उस प्रकार से हम लोग मैग्नेट को बना सकते हैं। किस मैग्नेट को जी, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को। जिस प्रकार से आप ज्वेलरी को बनाते हो, जिस तरह का आपको ज्वेलरी चाहिए, जिस शेप और साइज में चाहिए उस शेप और साइज को क्या करते हो, आप बना लेते हो ज्वेलरी को। उसी प्रकार से आर्टिफिशियल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट को जिस तरह का शेप और साइज चाहिए होगा उस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप बार मैग्नेट देखे होंगे, हॉर्सू मैग्नेट देखे होंगे, तो मैग्नेट का क्या होता है, डिफरेंट शेप होते हैं। आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है वो कैसा मैग्नेट होता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को जिस तरह का मैग्नेट का उसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है तो उस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग कैसा मैग्नेट बनाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। इस कारण की वजह से ये कैसा मैग्नेट होता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। देखिए अब यहाँ बात आता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं उसका कलर जनरली कैसा होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का जनरली कलर जिस प्रकार का आप स्टील का बर्तन देखे होंगे उस कलर का होता है और आपका ग्रे कलर का जनरली पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मैग्नेट में कितने पोल प्रेजेंट होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि मैग्नेट में दो पोल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से जी, तो एक आपका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा आपका साउथ पोल होता है, ठीक है। जैसा कि आप इस मैग्नेट में देख पाओगे एक पोल क्या है, नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है, साउथ पोल है। अब आप यहाँ पर इस चीज को समझोगे कि अगर हम लोग मैग्नेट को बीच से अगर कट कर देते हैं तो होगा क्या, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेट को कट कर दिए। अब आप बताइए कि मैग्नेट में कितने पोल होंगे। तो देखिएगा तब पर भी मैग्नेट में क्या होंगे, दो पोल प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे उस चीज को समझिएगा। देखिए ये पोल कौन सा था, नॉर्थ था। अब यहां से जहां से कट दिया तो वहां से कौन पोल आ जाएगा, पर इधर साउथ पोल आ जाएगा। आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी मैग्नेट है उसको हम लोग कट कर देंगे तो वो सिंगल पोल बचेगा, क्योंकि मैग्नेट सिंगल पोल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे, नोट करके लिख लीजिए कि जो मैग्नेट होते हैं वो सिंगल पोल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मैग्नेट हमेशा आपके दो पोल में एग्जिस्ट करेंगे, एक नॉर्थ पोल दूसरा आपका साउथ पोल, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो इधर जो ये पार्ट जो कट हुआ है तो ये पार्ट में क्या हो जाएगा, इधर का पार्ट आपका नॉर्थ हो जाएगा और इधर का पार्ट साउथ हो जाएगा। तो मैग्नेट हमेशा कितने पोल में एग्जिस्ट करते हैं जी, तो दो पोल में। कौन कौन सा, एक नॉर्थ पोल दूसरा आपका साउथ पोल। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक में किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप उस चीज को कमेंट करें, जहां तक पॉसिबल हो पाएगा उस चीज को मैं आपको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा।